जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सावन के महीने में भोले शंकर दूध के अभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें अनेकों वरदान दे देते हैं। किंतु सावन के महीने में दूध चढ़ाने से भोले बाबा इतना प्रसन्न क्यों होते हैं, आइए जानते हैं इस विषय में। एक बार महर्षि औरव निष्काम भाव से तपस्या कर रहे थे। उनके मन में तपस्या करके वरदान पाने की कोई कामना नहीं थी, किंतु देवताओं को तो उनकी तपस्या से भय हो गया कि कहीं ये हमारे ऊपर अधिकार न जमा लें और भगवान से कोई ऐसा वरदान न मांग लें कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। ऐसा सोचकर वे मन में भयभीत हो गए और भगवान शंकर के पास जा पहुँचे कि हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि औरव कठिन तपस्या कर रहे हैं, जिससे हमें अत्यंत भय महसूस हो रहा है, कहीं वे हमारे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य न स्थापित कर लें। तब उन्होंने भगवान शंकर के आगे अनेक प्रार्थनाएं की और भगवान शंकर को मना लिया कि वह महर्षि औरव की तपस्या भंग कर दें। देवताओं की विनती सुनकर शंकर जी उसी जगह पहुंच गए जहां पर महर्षि औरव तपस्या कर रहे थे, किंतु उस समय महर्षि योग बल से अपने आराध्य के पूजन अर्चन के लिए तुलसी, कमल, पुष्प आदि संग्रह करने के लिए ऋषिकेश गए हुए थे। उस समय शंकर जी ने उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से उनकी कुटिया को अपने तीसरे नेत्र से देखकर दग्ध कर दिया, अर्थात जला दिया। किंतु जब ऋषि लौट कर आए तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मेरे पवित्र आश्रम को किसने जला दिया, और अचानक उनके मुंह से श्राप निकल गया कि जिसने भी मेरे आश्रम को जलाया है वो ऐसे ही निरंतर जलता रहेगा, उसकी दाह कभी शांत नहीं होगी, उसके भीतर जलन होती रहेगी। और ऋषि की मुख से ऐसी वाणी निकलते ही शंकर जी, जो कि कैलाश में विश्राम कर रहे थे, उनका सारा शरीर एकदम से जलने लगा। शंकर जी हाहाकार कर उठे। तीनों लोकों में उन्होंने भ्रमण किया, किंतु कहीं पर भी उनका दाह शांत नहीं हुआ। तब वो मैया पार्वती से बोले कि हे देवी, अब इस कष्ट से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब माता पार्वती बोली कि अब तो केवल एकमात्र ही उपाय है, भगवान नारायण के पास जाया जाए, वही इसका निवारण करेंगे। ऐसा कहकर माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही भगवान नारायण के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। तो भगवान नारायण बोले कि यह और ऋषि का श्राप है, यह किसी भी कीमत पर नहीं मिट सकता। इसका तो एकमात्र उपाय गौ माता के पास ही है, क्योंकि संपूर्ण पाप, शाप, त्राप और संताप आदि को शमन करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो केवल गौ माता में है। यदि गाय कृपा करें तो आपकी जलन शांत हो सकती है और महर्षि औरव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न दाह समाप्त हो सकता है। तब भगवान नारायण और भगवान शिवजी और पार्वती जी ने गाय माता से उनके कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की, तो वहाँ पर 77 गाय प्रकट हुई और उन गायों ने भगवान शिव के ऊपर अपने थनों से दूध की धारा बरसाई। जैसे ही दूध की धारा शिवजी के ऊपर पड़ी, उनका दाह शांत हो गया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी गाय के दूध से मेरा अभिषेक करेगा, उसके पाप, ताप और संताप सब नष्ट होंगे और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसीलिए हमें भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक के साथ साथ दुग्धाभिषेक भी करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।